राजस्थान के अन्य औद्योगिक संस्थाएं। लघु उद्योग सेवा संस्थान जयपुर में 1958 में। उद्योगों के संबंध में जानकारी व प्रशिक्षण प्रदान करना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 में। नई कृषि मंडियों का निर्माण, संचालन व मंडी सड़कों का निर्माण। राजस्थान भूमि विकास निगम 1975 जयपुर में। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड 1978 राजकौन जयपुर में। राज्य के मंझले व छोटे उद्योगों को तकनीकी विपणन सहायता, वित्तीय परामर्श व सहयोग प्रदान करती है। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो BPE 1984 राज्य के उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा व मूल्यांकन करना। औद्योगिक सलाहकार परिषद 1986 में औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा करती है। उद्योग संवर्धन ब्यूरो 1991 उद्योग संवर्धन ब्यूरो 1991 द्वितीय उद्योग नीति के तहत स्थापना की गई। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान सितंबर 1995 में स्थापना। औद्योगिक शिविरों का आयोजन, हस्तशिल्प प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन करती है उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान 1995 जयपुर में। हस्तशिल्प के विकास हेतु हस्तशिल्प प्रशिक्षण, शोध व प्रलेखन। उद्यमिता एवं प्रबंधन विकास संस्थान फरवरी 1996 में। कुशल उद्यमियों को मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करना, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। परियोजना विकास निगम 1997। भिवाड़ी औद्योगिक विकास एजेंसी 1997 में। आर्थिक विकास बोर्ड अगस्त 1999 में। राज्य के आर्थिक विकास में निजी सहभागिता के सुझाव हेतु गठित अध्यक्ष मुख्यमंत्री। आधारभूत ढांचा विकास व विनियोजन प्रोत्साहन बोर्ड 2000 में। आधारभूत ढांचे के तीव्र विकास के लिए गठित की गई संस्था, अध्यक्ष मुख्यमंत्री। इस संस्था को राजस्थान सरकार ने भंग कर दिया। इसकी जगह निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो BIP 2009 का गठन किया गया। निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो 2009 को BD के स्थान पर इस संस्था का गठन किया गया। यह संस्था सक्रिय रूप से विभिन्न वर्गों में उपलब्ध निवेश अवसरों की घरेलू और विदेशी कंपनियों के संभावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास करती है। BIP 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के लिए नोडल एजेंसी है। लेबर वॉरफेयर बोर्ड प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कामगारों, रेहड़ी ठेले वालों तथा परंपरागत व्यवसायों से जुड़ी कारीगरों की दक्षता विकास एवं समग्र कल्याण हेतु इसका गठन किया गया। लेबर वेलफेयर बोर्ड। व्यापारी कल्याण बोर्ड राज्य में व्यापारियों व उद्यमियों के कल्याण के लिए फरवरी 2022 को गठित किया गया। एक अध्यक्ष व 10 गैर सरकारी सदस्य। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड राज्य में परंपरागत तरीके से मिट्टी के आइटम्स बनाने वाले दस्तकारों के उत्थान के उद्देश्य से राज्य सरकार इस बोर्ड का गठन अक्टूबर 2008 में किया गया। ध्यान रहे, राज्य सरकार अक्टूबर 2023 को इस बोर्ड का नाम बदलकर सिरियादे माटी बोर्ड कला कर दिया गया। फिर शिल्प एवं माटी कला बोर्ड था, फिर सिरियादे माटी कला बोर्ड किया गया। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय प्रदेश के शिल्पकारों तथा बुनकरों के उत्थान के लिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। यह निदेशालय राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार विभिन्न कार्य संपादित करेगा। प्रमुख औद्योगिक बस्तियां रीको की 390 इकाइयाँ हैं राज्य में संचालित है तथा 147 नई खोलने जा रही है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्रों वाला जिला जयपुर है। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी, वरनाडा, जोधपुर ग्रामीण में मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। बजट 24-25 में धर्मपुरा, बाड़मेर, मालखीतूस, उदयपुर, वरकाना, पाली, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, नैनवा, बूंदी नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है विश्वकर्मा, सांगानेर, मालवीय नगर, मानसरोवर, हिंगवाली और हीरावाला।
जयपुर ग्रामीण में बगरू, बस्सी, मानपुर, माचेड़ी, जैतपुरा, सीतापुरा, बिंदायका, कुक्कस और सरना डोंगरी। अलवर में मत्स्य क्षेत्र औद्योगिक अलवर में। कोटपुतली बहरोड में बहरोड, नीमराणा, शहजापुर, सोतानाला कॉम्प्लेक्स। खेड़तल तिजारा में भिवाड़ी। नीमराणा तो कोटपुतली बहरोड में, जबकि खेड़तल तिजारा में भिवाड़ी है। टपुकड़ा, खेड़तल तिजारा। नीमराणा कोटपुतली में, भिवाड़ी खेड़तल में। बिखो भिवाड़ी खेड़तल में और नीमराणा कोटपुतली में। दौसा, बापी, बीकानेर, खारा, बिचवाल, करणी, रानी बाजार, जामसर, गजनेर। कोटा में नया चेहरा, इंद्रप्रस्थ, चंबल। इंद्रप्रस्थ पूछा गया था पीछे। उदयपुर में मांदड़ी, गुड़ली, देबारी, भोवाड़ा, सुखेर, अम्बेरी, लोयरा, उमरड़ा इंपॉर्टेंट है उदयपुर का। उमरड़ा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में। अजमेर में माखोपुरा, पर्वतपुरा, HMT। केकड़ी में बड़ली। जोधपुर में बासनी, मरुदर और मंडोर। सालावास भी है जोधपुर में। जोधपुर ग्रामीण, बोरानाडा, मथानिया और तिमरी। सिरोही में आबू रोड ग्रोथ सेंटर, चंद्रावती ग्रोथ सेंटर, भरतपुर ब्रज औद्योगिक केंद्र। धौलपुर में बाड़ी, ओदेला रोड, विष्णोदा ग्रोथ सेंटर धौलपुर। सीकर में पलसाना, डिडवाने को चरण में परबसर। भीलवाड़ा में अमीरगढ़ व ओखलिया। पाली में नया गांव औद्योगिक क्षेत्र पाली में। विशेष औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स, जापानी पार्क एवं जापानी जोन। मादरा काड़ा नीमराणा में, कोटपुतली बहरोड में। इसे जापानी संस्था जेट्रो, JETRO, जापान एक्सटर्नल ट्रेंड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से रिको द्वारा विकसित किया गया। जापानी कंपनी मुत्सुबिशी ने नीमराणा में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए रिको के साथ समझौता किया है। यहाँ निसान, मुत्सुई, डाइकिन, डाइनिची कलर आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालित हैं। वर्तमान में इस पार्क में 49 इकाइयाँ कार्यरत हैं। साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन घिलोट में। घिलोट भी नीमराणा में भी है, कोटपुतली बहरोड में। जापानी जोन तो नीमराणा में। साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन घिलोट, नीमराणा, कोटपुतली बहरोड में। जबकि मादरा काड़ा जापानी, घिलोट साउथ कोरियन। इसे गिलास व सिरेमिक हब के रूप में 534 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। इसे रिको व कोट्रा द्वारा स्थापित किया गया। कोट्रा, कोरिया ट्रेंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, EPIP, सीतापुरा, जयपुर ग्रामीण में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन, खुसखेड़ा। अब टॉयज और गुड्स होंगे तो बच्चा खुश होगा, तो खुसखेड़ा में, खेड़तल तिजारा में। मेडिकल डिवाइसेस पार्क, बोरानाडा, जोधपुर ग्रामीण में। मेडिकल से संबंधित डिवाइस कहाँ मिलता है? बोरानाडा, जोधपुर ग्रामीण में। एग्रो फूड पार्क, राजस्थान में रिको द्वारा 4 कृषि खाद्य पार्क की स्थापना की जा चुकी है। रानपुरा, कोटा में। बोरानाडा, जोधपुर ग्रामीण में। अलवर में, फिर उद्योग विहार गंगानगर में। सबसे कम क्षेत्रफल है उद्योग विहार का, सर्वाधिक क्षेत्रफल है बोरानाडा, जोधपुर ग्रामीण का। एग्रो फूड पार्क में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? उद्योग विहार का। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? बोरानाडा, जोधपुर का। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, रूपनगढ़, अजमेर में। ये राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, रूपनगढ़, अजमेर में। मेगा फूड पार्क मतानिया, जोधपुर ग्रामीण में बजट घोषणा 2021 में। मेगा फूड पार्क पलाना, बीकानेर में। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है। श्री राम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे 50 हेक्टेयर में स्थापित किया जाएगा। मिनी फूड पार्क कृषि जिंसों एवं उनके उत्पादों के व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पाली, जैसलमेर, करौली, झालावाड़, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, दौसा, सोईमाधोपुर और नागौर में मिनी
फूड पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। मिनी एग्रो पार्क निवई टोंक में बनेगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिंवरी जोधपुर ग्रामीण में। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिंवरी जोधपुर ग्रामीण में इसे रीको द्वारा 33 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया गया है। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क या मसाला पार्क रामपुरा भाटिया जोधपुर ग्रामीण में 2012 को अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किया गया। तृतीय स्पाइस या स्पाइस मतलब मसाला पार्क है। दूसरा है जो रामगंज कोटा में देश का 7वां है। स्टोन पार्क आयामी पत्थर बिश्नोदा धौलपुर मंडोर जोधपुर सिकंदरा दौसा मंडाना कोटा मासलपुर करौली। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। चौपा की भिवाड़ी व खैरतल जिला में। एपेरल पार्क महल जगतपुरा जयपुर में। वस्त्र निर्माण की निर्यातक इकाइयाँ स्थापित होगा। एपेरल पार्क कारोला भिवाड़ी खैरतल जिला में। अर्थ स्टेशन EPIP सीतापुरा जयपुर ग्रामीण व बोरानाडा जोधपुर में। साइबर पार्क जोधपुर में रीको द्वारा। सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर में, यह क्वेश्चन आया था अभी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क EPIP सीतापुरा एवं रामचंद्रपुरा जयपुर ग्रामीण। रीको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क खुसखेड़ा खैरतल जिला में। वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में। फिनटेक पार्क जोधपुर में। फिनटेक पार्क के हो या फिनटेक यूनिवर्सिटी के हो जोधपुर में भी। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए स्थापना। हौदरी कॉम्प्लेक्स चौंप की खैरतल जिला में। ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स बाड़मेर में। हौजरी चौंप की खैरतल जिला। चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचड़ी जयपुर ग्रामीण सीतापुरा जयपुर ग्रामीण भिवाड़ी खैरतल जिला। ऊन वुलन कॉम्प्लेक्स नरबद खेड़ा ब्यावर में। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर ग्रामीण में। कोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कोटा में। ऑटो कंपोनेंट सहायक पार्ट सेंटर पथरेड़ी भिवाड़ी खैरतल जिला। DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स दोहिंदा राजसमंद मित्रपुरा दौसा करौली सवाई माधोपुर में। राज्य का पहला राइस क्लस्टर बूंदी में चावल उद्योग को विकसित करने के लिए स्थापित राइस क्लस्टर। राज्य का पहला राइस क्लस्टर बूंदी में चावल उद्योग को विकसित करने के लिए। गोटा क्लस्टर अजमेर में। पिचवैयाँ वैसे तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, किंतु पिचवैयाँ पेंटिंग क्लस्टर ब्यावर में बनाया गया। सिल्क व वुडन पेंटिंग क्लस्टर किशनगढ़ में। ब्लू पोट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में। ग्रामीण व शहरी हॉट ब्लू पोट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में। ग्रामीण व शहरी हॉट दस्तकारों बुनकरों स्वयं सहायता समूह एवं लघु उपक्रमियों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय की दृष्टि से राज्य में 12 ग्रामीण हॉट एवं 4 शहरी हॉट स्थापित है। ग्रामीण हॉट तो 12 हैं, 4 शहरी हॉट भी है। ग्रामीण हॉट में भरतपुर झुंझुनू भीलवाड़ा कोटा बीकानेर दौसा चित्तौड़ राजसमंद जैसलमेर उदयपुर शामिल है। अलवर व पुष्कर में ग्रामीण हॉट हेतु भूमि उपलब्ध है, जिसकी DPR तैयार की गई है। शहरी हॉट उद्यम प्रोत्साहन संस्थान दिल्ली की हॉट की तर्ज पर जोधपुर जयपुर अजमेर व अर्बन हॉट की स्थापना की गई है। जोधपुर जयपुर अजमेर में अर्बन हॉट की स्थापना की गई है। सीकर हॉट निर्माणाधीन है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी पिलानी झुंझुनू में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET जयपुर में। वुडन बेयर सर्विस सेंटर जोधपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर में 2010 में। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर में। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी व डिजाइन
जोधपुर में। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में। हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र जयपुर में। सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेनिंग व जेम बोर्स जयपुर में। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र जोधपुर में। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व गमारगम उद्योगों के विकास के लिए 14 अगस्त 2007 को वसुंधरा राजे द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, लेकिन इसे केंद्र निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया गया। राजस्थान सरकार ने कुछ औद्योगिक जोनों की स्थापना की जा रही है। पेट्रोकेमिकल जोन पचपदरा बालोतरा। प्लग एंड प्ले जोन सीतापुरा जयपुर ग्रामीण। प्लग एंड प्ले जोन। सिरेमिक एंड ग्लास जोन सोनियाड़ा चित्तौड़ में। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन बड़गांव सिरोही में। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन का है बड़गांव सिरोही में। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन तिवरी में। ग्रेनाइट जोन बगड़ राजसमंद में। हैंड टूल जोन गोगेलाव नागौर में। फिनटेक पार्क जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है। वन स्टॉप शॉप भवन जयपुर में। सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज जयपुर में। राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना काला डेरा जयपुर ग्रामीण। प्रथम राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रूपा की नागड़ जयपुर ग्रामीण में। इनोवेशन हब जयपुर जोधपुर व कोटा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना। एमएसएमई तकनीकी पार्क दौसा में। इसमें एमएसएमई पार्क कहाँ है? दौसा में। विश्वकर्मा एमएसएमई टॉवर राज्य द्वारा जयपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा एमएसएमई पार्क जयपुर में, जबकि एमएसएमई तकनीकी पार्क दौसा में। कांगाणी जोधपुर ग्रामीण में। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से एक कांगाणी जोधपुर में रीको के माध्यम से लगाया जाएगा। बजट घोषणा 24-25 में निम्न पार्क एवं स्टोन की स्थापना की जाएगी। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में। सिरेमिक पार्क बीकानेर में। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बांदीकुई दौसा। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कांकानी रोहट पाली। बायोमास प्लांट एवं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बांसवाड़ा। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क किशनगढ़ अजमेर। हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर में। खुशियारा औद्योगिक पार्क बारा में। पंडेर जाजपुर औद्योगिक पार्क शाहपुरा में। आईटी पार्क अजमेर में। आईटी पार्क कहाँ पे बनेगा? अजमेर में बनेगा। पचपदरा रिफाइनरी बारूद। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड इस कंपनी की स्थापना 18 सितंबर 2013 को की गई। रिफाइनरी का शिलान्यास जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पचपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया। इसमें राजस्थान का 26% 3738 करोड़ रुपए, एचपीसीएल का 74% 10,668 करोड़ रुपए की संयुक्त साझेदारी है। राजस्थान की पहली व देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। इस रिफाइनरी की कुल क्षमता 9 MMTPA 90 लाख मीट्रिक टन सालाना। एक साल में 90 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया जाएगा। परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए है। ये 2:1 में वित्तपोषित है। देश की पहली इको फ्रेंडली BS6 मानक के तेल का उत्पादन रिफाइनरी होगी। देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी होगी। वर्तमान में राजस्थान में 200 तेल कुओं से 1.15 लाख बैरल तेल उत्पादित किया जा रहा है, जिसको बढ़ाकर 5 लाख बैरल प्रतिदिन किया जाएगा। इसमें 30% मशीनें विदेशों से आयात की जाएगी। 70% मशीनें भेल कंपनी उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना का लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। रिफाइनरी का पचपदरा रिफाइनरी की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार व HPCL के मध्य नया MOU अप्रैल 2017 को किया गया। पचपदरा रिफाइनरी की चार दीवारी, आंतरिक सड़कों, जलाशयों का निर्माण एवं बिजली वितरण संबंधी कार्य पूर्ण हो चुका है। नाचना जैसलमेर में IGNP से रिफाइनरी को जलापूर्ति होगी।
नातना जैसलमेर में आईजीएनपी से रिफाइनरी को जलापूर्ति होगी, जिसके लिए नातना में जलाशय बनाया गया है कि देश की पहली ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। पहली इको फ्रेंडली और पहली है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल शामिल है। राजस्थान पेट्रो जोन पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजना है श्रम प्रशिक्षण योजना। राज्य सरकार द्वारा श्रम उद्योग को बढ़ावा देने एवं दस्तकारों के उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार के लिए नई डिजाइन के उत्पाद तैयार करने के उद्देश्य से 1990 में प्रारंभ की गई। योजना अंतर्गत नागरा ज्योति लेदर गुड्स हेतु नवीनतम तकनीकी आधारित प्रशिक्षण व जिला उद्योगों वाणिज्यिक केंद्रों के माध्यम से दिलाया गया। यह प्रशिक्षण 2 माह का होता है। श्रम प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण 2 माह का दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-9 में प्रारंभ की गई। इस योजना की क्रियान्वयन एवं नोडल एजेंसी खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नए रोजगारों के अवसर प्रदान किए जाएंगे। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना अप्रैल 2013 में प्रारंभ की गई। उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के लिए 45 वर्ष के युवा 1.5 करोड़ तक के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा आरएफसी द्वारा 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर बजट 24-24 में इस योजना के अंतर्गत 6% ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। विनिर्माण सेवा और व्यापार के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए उद्योगों के विस्तार के लिए आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक ऋण प्रदान करवाया जाता है। योजना में लघु उद्योग के उद्यमियों में राज्य ग्रामीण पर्यटन इकाइयों से कृषि आधारित इकाइयाँ 25 लाख तक 9%, 25 लाख अन्य समस्त इकाइयों को 25 लाख से 8% पर 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक, ग्रामीण इकाइयों के लिए 25 लाख तक 9%, जबकि अन्य सभी इकाइयों को 25 लाख पर 8%, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 रिप्स राज्य में तीव्र स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2019 को प्रभावी की गई। मार्च 2026 तक लागू रहेगी। ये योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST का 100% पुनर्भरण एवं विद्युत कर, स्टैंप ड्यूटी, मंडी शुल्क में 100% तक छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत प्रोसेसिंग विकास एकीकृत प्रोसेसिंग विकास वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वस्त्र इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें परियोजना लागत का 50% केंद्र सरकार द्वारा, 25% राज्य सरकार व 25% SPV स्वयं के स्रोत तथा बैंक आदि से ऋण प्राप्त कर वहन किया जाता है। योजना 31 मार्च 2020 को प्रारंभ की गई। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से इसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर CETP कैपेसिटिव पावर प्लांट आदि की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 40%
अथवा 40 करोड़ रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। ये योजना 31 मार्च 2020 से प्रभावी की गई थी। वर्तमान में राज्य में योजना अंतर्गत 3 टेक्सटाइल पार्क कार्यरत है। जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, बगरू जयपुर ग्रामीण में, किशनगढ़ हाईटेक टेक्स पार्क किशनगढ़ अजमेर में, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली में। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना फरवरी 2020 को प्रारंभ। विभाग महिला अधिकारिता निदेशालय इस योजना में नए उद्यम की स्थापना तथा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु महिला या महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए, आवेदक तथा अन्य स्वयं सहायता समूह में अधिकतम 1 करोड़ तक का ऋण राशि दी जाती है। निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2020 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन है। प्रतियोगिता में भाग लेने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख रुपए, कांस्य पदक लेने पर 5 लाख रुपए, रजत पदक लेने पर 8 लाख और स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर 11 लाख रुपए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों, विनिर्माण, सेवाएं एवं व्यापार के विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सितंबर 2022 को लागू की गई। 2027 तक प्रभावी रहेगी। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक उद्यमियों को 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% व 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक 6%, यानी सब में 1% अधिक ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। परियोजना का लागत 25% अथवा 25 लाख जो भी कम हो की मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने और राज्य में खादी प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2022 को यह योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वहन स्वरोजगार योजना 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य योजना 1 अक्टूबर 2022 को लागू की गई। इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 रुपये जो भी कम हो राज्य सरकार द्वारा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को दिया जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए रिप्स 2022 को 7 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया है। मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा। 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहन किया जाना। प्रावधान योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियाँ विनिर्माण सेवाएं, संधारित क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक वर्ग, भंडारण एवं तापमान नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण प्रयोगशालाएं, अक्षय ऊर्जा संयंत्र के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ, ग्रस्त सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त परिलाभ, एमएसएमई के लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश को प्रोत्साहन पर पैकेज है। छूट विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है।
स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट एवं 25% राज्य का पुनर्भरण रूपांतरण शुल्क में 100% छूट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 19 मई 2023 को अधिसूचित कर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक लागू की गई है। मार्च 2024 को इस योजना की अवधि जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई। योजना अंतर्गत 18 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा उद्यमियों को अपना नवीन उद्यम विनिर्माण सेवा एवं व्यापार प्रारंभ करने के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 25 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ तक के रुपए पर 6% अनुदान देय होगा। योजना अंतर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा। ब्याज अनुदान के अतिरिक्त योजना में पुरुष उद्यमियों को 10% व महिला उद्यमियों को 15% एकमुश्त मार्जिन मनी अनुदान भी 5 लाख रुपए तक दे हैं। राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, इस योजना में आगामी वर्ष में 200 व टोंक में चमड़े के उत्पाद, चूरू व बीकानेर में बंधेज तथा बाड़मेर में कशीदाकारी क्लस्टर सहित अन्य चयनित क्लस्टर में आधारभूत संरचना एवं क्षमता विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना बजट घोषणा 23-24 में पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर इस योजना के अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के आउट टू डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एकल खिड़की स्वीकृति, इसे विभिन्न लाइसेंस, अनुमति और अनुमोदन प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके अंतर्गत मार्च 2023 तक 16 विभागों की 135 सेवाएं प्रदान की जा रही। वन स्टॉप शॉप, क्या है वन स्टॉप शॉप? मौजूदा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए निवेश प्रस्तावकों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से इसके लिए आवश्यक अनुमोदन, मंजूरी, अनुमति में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप सुविधा स्थापित की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत क्लियरेंस प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल राज निवेश कार्यरत है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। कमज़ोर तबके के लोगों के लिए आजीविका बढ़ाने व सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 18 से 40 वर्ष की अल्प आय की महिलाएं, कामगारों, विभिन्न वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला व माटी कला कारीगर एवं घुमंतु आदि स्वरोजगारों के लिए इस योजना को जुलाई 2023 को अधिसूचित किया गया। विश्वकर्मा योजना जुलाई 2023 में आवश्यक किट, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने के लिए 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना MSME मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 2023 को लागू की गई। योजना के अंतर्गत कारपेंटर, मूर्तिकार, सोनार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेंड के दस्तकारों को लाभ दिया जाएगा। मुख्य विशेषताएं: बेसिक स्किल ट्रेनिंग 5 से 7 दिवस हेतु 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड, प्रथम अंश के रूप में 1 लाख रुपये तक के कोलेस्ट्रॉल की फ्री ऋण 18 माह के लिए, द्वितीय अंश के रूप में 2 लाख रुपये तक का ऋण 30 माह के लिए, एडवांस स्किल ट्रेनिंग 15 दिवस हेतु 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड, 15,000 रुपये की टूल किट सहायता। लाभार्थी से ऋण पर 5% ब्याज भी
ब्याज लिया जाएगा। सहज ब्याज 8% तक भारत सरकार द्वारा बैन किया जाएगा। परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत दिए जा रहे 5% की दर पर ऋण हेतु 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष 1 लाख दस्तकारों को लाभान्वित कर लगभग 20 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना, इसके अंतर्गत आगामी वर्ष में प्रदेश में 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूह में 2,80,000 महिलाएं उनके परिवार 1 लाख रुपए वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। लखपति दीदी प्रथम 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। लखपति दीदी सम्मेलन 2 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024-25 में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना लागू की जाएगी। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष के उपरांत 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। प्रीमियम में से शेष 400 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये पेंशन वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। वृद्धजन जो होगी उसके अतिरिक्त ये और मिलेगी विश्वकर्मा पेंशन। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत चयनित खादी संस्थाओं समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े हुए बुनकरों को भी ऋण एवं सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख नीतियां। राज्य विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016, राज्य एवं डीएमआईसी क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया गया है। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु एक राज्य स्तरीय राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन किया गया 2016 में। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2019, राजस्थान सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2019 का प्रारूप जारी किया है। केरल के पश्चात राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी लागू की है। बौद्धिक संपदा नीति 2019। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नवंबर 2022 को डीजी फेस्ट के समापन समारोह में राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया है। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने 17 सितंबर 2022 को इस नीति को जारी किया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मझोले क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीएसपी में करीब 24% योगदान देने वाले इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए राज्य सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2022 लेकर आई है। इस नीति के तहत राज्य सरकार 147 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेगी। इस नीति के अंतर्गत स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया, एमएसएमई क्लस्टर का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आदि, विपणन व्यवसाय विकास में सहायता आदि पर बल दिया गया। इस नीति में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति जनजाति और निःशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई नीति का उद्देश्य, इस नीति का मकसद सूक्ष्म लघु एवं मंझले औद्योगिकों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता तथा सुविधाजनक नियामकीय माहौल उपलब्ध कराकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में उनके योगदान को बढ़ाना। इस नीति का लक्ष्य कुल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करना।
राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। राज्य सरकार ने 17 सितंबर 2022 को प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की है। यह नीति 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। हस्तशिल्प नीति 2022। इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कम से कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा। नीति के प्रमुख उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, निर्यातों में राज्य की भागीदारी बढ़ाना, विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, हस्तशिल्पियों के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50,000 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP पॉलिसी 2024। राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से यह पॉलिसी लाई जाएगी। क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का भार आएगा। गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी 2024-25 में प्रदेश में टेक्सटाइल वस्त्र संबंधी उद्योगों और उनकी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाई जाएगी। एक जिला एक उत्पाद। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उनको बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना। राज्य के सभी जिलों से संबंधित जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति DEPC का गठन किया गया। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पाद। अजमेर में ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स और सामग्री, अलवर में आभ्यंतरिक उत्पाद व ऑटोमोबाइल पार्ट्स, भारतीय मिष्ठान, अलवर का मावा व मिल्क केक, अनूपगढ़ में कॉटन बॉल्स, बालोतरा में वस्त्र, बांसवाड़ा में ग्रेनाइट एवं मार्बल, स्टेबल्स और टाइल्स, सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक, बारां में कृषि उत्पाद सोयाबीन, बाड़मेर में कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, ब्यावर में क्वार्टज एवं फेल्सपार पाउडर, भरतपुर में कृषि एवं प्रसंस्करण उत्पाद, खाद्य तेल एवं शहद आदि, भीलवाड़ा में वस्त्र, बीकानेरी नमकीन, ऊनी कारपेट यार्न, सिरेमिक उत्पाद, बूंदी में चावल, चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट एवं मार्बल, स्टेबल्स और टाइल्स, चूरू में कास्टिक उत्पाद, दौसा में दरी या गलीचे या पत्थर उत्पाद, डीडवाना कोचामण मकराना मार्बल एवं ग्रेनाइट कोचामण। डींग में पत्थर संबंधी उत्पाद, धौलपुर में स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन टाइल्स और स्लैब्स, दूधी में ब्लू पाउडर दूध में टेक दी गई। डूंगरपुर में ग्रेनाइट एवं मार्बल, स्लैब्स और टाइल्स, गंगापुर सिटी भारतीय मिष्ठान, खीर मोहन, हनुमानगढ़ कृषि उत्पाद में चावल और कपास, जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी, जयपुर में गारमेंट, फर्नीचर, खिलौना एवं आभ्यंतरिक वस्तुएं, सेवाओं का निर्यात, जयपुर ग्रामीण में ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, कृषि उपकरण, जैसलमेर में पीला मार्बल स्लैब्स, जालौर में ग्रेनाइट स्लैब एवं टाइल्स, मोदड़ी ज्योतियाँ, झालावाड़ में संतरा, झुंझुनू में काष्ठ हस्तकला, चूरू में काष्ठ हस्तकला और झालावाड़ में भी काष्ठ कला, चूरू और झुंझुनू में काष्ठ हस्तकला है। जोधपुर में फर्नीचर एंड हस्तकला उत्पाद, जोधपुर ग्रामीण में बलुआ पत्र नक्काशी उत्पाद, करौली में बलुआ पत्र स्लैब टाइल्स उत्पाद, केकड़ी में ग्रेनाइट मार्बल स्लैब और टाइल्स, खैरतल तेजार आभ्यंतरिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स इत्यादि। अलवर, खैरतल और कोटबदली बेरोड में आभ्यंतरिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स इत्यादि। कोटा में कोटा डोरिया,
नागौर में हाथ के उपकरण, नीम का दाना में फेल्सपार खनिज और उत्पाद, पाली में मेहंदी, फड़ौदी में नमक, सेना या सोनामुखी उत्पाद, प्रतापगढ़ में थिबा कला, राजसमंद में ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स, टेराकोटा, सलूम्बर में मार्बल्स स्लैब्स और टाइल्स, सांचौर में मसाले, शाहपुरा में फड़ चित्रकला, सवाईमाधोपुर में पर्यटन, सीकर में फर्नीचर एंटीक, सिरोही में मार्बल वस्तुएं, श्रीगंगानगर में किन्नू, टोंक में स्लेट स्टोन टाइल्स, उदयपुर में ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। प्रमुख आयोजन इंडिया स्टोर मार्ट 2024 सीतापुर जयपुर में 12वां संस्करण फरवरी 2024 को आयोजित। 8वां डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव जयपुर में फरवरी 2024 को आयोजित। 34वीं पश्चिमी राजस्थान उद्योग अश्लील उत्सव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में किया गया। 24 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजन। पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प का 34वां संस्करण। ग्लोबल ईस्टर्न टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2022, सी-डॉस पत्थर विकास केंद्र। ग्लोबल ईस्टर्न टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2023 जयपुर द्वारा ग्लोबल ईस्टर्न टेक्नोलॉजी फोरम के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय पत्थर प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन मई 2023 को राजसमंद में किया गया। दूसरा इंटरनेशनल एक्सपो बोरनडांडा जोधपुर में। भारत की औद्योगिक नगरी कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा। 19 अगस्त 2021 को उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन कर उद्योग या वाणिज्य विभाग किया गया। जिला उद्योग केंद्र 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की जाती है। वर्तमान में 36 जिला उद्योग या वाणिज्य केंद्र है। 32 जिले में एवं भिवाड़ी, फलौदी, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर में व 8 उपकेंद्र संचालित है। ब्यावर में, फालना में, अबरोड़ में, बलोत्रा में, किशनगढ़ में, नीमराणा में, सुजानगढ़ और मकराना में। राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF औद्योगिक इकाइयों को सहज व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए RISF 3 बटालियन का गठन किया गया। RISF फर्स्ट कोटपुतली पैरोड़ में, RISF सेकेंड सीकर में, RISF थर्ड बलोत्रा में। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भारत सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उद्योग आधार मेमोरेंडम पोर्टल की स्थापना पर MSME ने 1 जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल प्रारंभ किया गया। यह पोर्टल पूर्ण रूप से ऑनलाइन व कागज रहित है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कागज रहित है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस 17 सितंबर को राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस मनाया जाता है। इस दिन राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पों को सम्मानित किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट निदेशालय तत्कालीन उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट निदेशालय की स्थापना की गई। हैंडीक्राफ्ट निदेशालय 2020 में। राजस्थान में वैट लागू 1 अप्रैल 2006 से। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर शराब उत्पादन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR राजस्थान के 4 जिले अलवर, खैरतल, चतरा, डींग व भरतपुर में आते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR प्राधिकरण नवंबर 2019 को गठन किया गया। राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रावधानों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने तथा प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिए गठित किया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज एक विशेष क्षेत्र जिसमें डीम्ड
फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देकर सीमा उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाता है। भारत में सेज की शुरुआत 2005 में की गई थी। राजस्थान में सेज के विकास के लिए प्रमुख एजेंसी रिको है। राजस्थान की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 13 मार्च 2003 को जारी की गई। अब तक राजस्थान में निम्न क्रियाशील सेज है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जयपुर में, महिंद्रा मैस्को डेवलपर्स एंड रिको का संयुक्त रूप से 6,206 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित किया गया एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ये राजस्थान का प्रथम सेज है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रथम सीतापुर जयपुर ग्रामीण में, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वितीय सीतापुर जयपुर ग्रामीण में। ये दोनों सेज रिको द्वारा स्थापित हैं। सोमानी वेस्टेड लिमिटेड कुशकेड़ा खैरता तेजरा, जनपेट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर में प्राइवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा, वाटिका जयपुर से डेवलपर्स लिमिटेड जयपुर में, मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम जोधपुर में, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर में, मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोधपुर कांगाणी जोधपुर में। ग्रामीण रोड पाली मारवाड़ क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए इस क्षेत्र को मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी कहा जाता है। राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने तथा सप्लाई चेन सिस्टम को रिसाइलेंट बनाने के लिए यह पॉलिसी लाई जाएगी। पीएम यूनिटी मॉल उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला सेमिनार आदि आयोजन करने हेतु जयपुर में ये मॉल 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। पुरस्कार व सम्मेलन एक जिला एक उत्पाद, नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP में राजस्थान को कांस्य पुरस्कार प्रदान किया गया। बुनकर पुरस्कार योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुशल बुनकरों सहकारी समितियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों को पहचान व सम्मान दिलाने के लिए जिला स्तर पर राज्य स्तर पर नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 2005 से प्रारंभ की गई है। राज्य निर्यात पुरस्कार योजना निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य निर्यात योजना 2019 में इस योजना के अंतर्गत 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार एवं एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड सहित 33 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 2021 के लिए 20 उत्कृष्ट निर्यातकों का चयन किया गया। विजेताओं को मार्च 2023 को राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो 2023 जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 उद्योग व वाणिज्य विभाग ने 17 सितंबर 2023 को लघु सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम व शिल्पियों व बुनकरों को प्रोत्साहन देने के निम्न वितरण किया है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि हेतु सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में लोटस हाईटेक इंडस्ट्रीज उदयपुर को, लघु उद्यम श्रेणी में सारडा मेटल पाउडर्स LLP जयपुर, उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यवहार के लिए मध्यम उद्यम श्रेणी में अंत मेडिकेयर लिमिटेड गंगानगर, उत्कृष्ट महिला उद्यमी हेतु लघु उद्यम श्रेणी में शेखावट इम्पैक्स जयपुर को, मध्यम उद्यम श्रेणी में प्लास टीवी इंडस्ट्रीज LLP उदयपुर द्वारा। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार जयपुर निशा कोटा और मोहम्मद यासीन बारा के रूप में। राजस्थान हास्य रत्न पुरस्कार इंद्रजीत सिंह कुदरत को। कुदरत है इसका मतलब पक्का ये मीनाकारी से संबंधित है। उद्योग रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष 12 उद्यमियों को दिया जाता है। एक राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार तथा एक राजस्थान हास्य रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है,
जिसमें प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए, शॉल व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जेम एक्सीलेंट अवार्ड जून 2023 को नई दिल्ली के वाणिज्यिक भवन में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को जेम एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को जेम एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया। रेको को पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्यरत विकास आयुक्त नोएडा शहर ने जून 2023 में वाणिज्यिक निर्यात की श्रेणी में रेको राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सहज विकासकर्ता का पुरस्कार दिया गया। 2023 में सर्वश्रेष्ठ सहज विकासकर्ता रेको। राजस्थान में हथकरघा उद्योग एवं असंगठित क्षेत्र जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा गणना 2019-20 के अनुसार राजस्थान में 8,770 बुनकर कार्यरत हैं। प्रदेश के लगभग 2/3 बुनकर ग्रामीण क्षेत्र से है। राज्य के अधिकतर बुनकर अनुसूचित जाति तथा मुस्लिम श्रेणी से आते हैं। राज्य के अधिकतर बुनकर अनुसूचित जाति या मुस्लिम श्रेणी से आते हैं। उक्त दोनों ही वर्गों को बुनकर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। प्रदेश के प्रमुख हथकरघा उत्पाद राजस्थान के प्रमुख हथकरघा उत्पाद कोटा डोरिया साड़ी, पट्टू, केस, रेजा, लट्ठा, बल्ली, कमर, लोई, शॉल, बगरू, सांगनेरी प्रिंटेड चादरें, तौलिए, टेरिकोट वस्त्र, गाज, बैंडेज, दरियाँ, जाजम आदि राज्य में हथकरघा विकास से जुड़ी हुई संस्थाएं। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ जयपुर में गठन 26 अगस्त 1957 को बुनकर संघ की वर्तमान में 500 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियां सदस्य है। सहकारिता के क्षेत्र में हथकरघा उद्योगों की प्रगति एवं बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित किया गया। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर में स्थापना अप्रैल 1984 को। इस निगम के 6 क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा व उदयपुर में। इसके अतिरिक्त निगम की 16 विपणन इकाइयाँ स्थापित है। ये निगम बुनकरों को प्रशिक्षण, कच्चा माल व सहायता प्रदान करता है। बुनकर सेवा संघ जयपुर में राज्य सरकार द्वारा जुलाई 1978 को इस संघ की स्थापना की गई। ये विकास आयुक्त हथकरघा दिल्ली के अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजाइन, रंगाई, छपाई एवं बुनाई के नमूने बनाकर तकनीक के विकास एवं सुधार करना, प्रदर्शनियों एवं सेमिनारों का आयोजन करवाना। बुनकर सेवा संघ प्रदर्शनियों व सेमिनारों का आयोजन करवाता है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में राज्य में हथकरघा का प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई। भौगोलिक चिन्हीकरण भारत में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा किसी वस्तु को भौगोलिक सूचक प्रदान किया जाता है। जिस वस्तु का भौगोलिक चिन्हीकरण दिया जाता है उसमें उस क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी पैकिंग पर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। राजस्थान में अब तक 21 शिल्प कलाओं, कृषि एवं प्राकृतिक वस्तुओं को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया जा चुका है, जिनको चिन्हीकरण मिलने के क्रम में लिखा गया है। कोटा डोरिया 2006 हस्तशिल्प, जयपुर की ब्लू पोल्ट्री 2009 हस्तशिल्प, मोलेला कलेवृक हस्तशिल्प 2009, राजस्थान की कठपुतली हस्तशिल्प 2009, सांगनेरी एडबल प्रिंट 2010 में हस्तशिल्प, बीकानेरी भुजिया 2011 उद्योग में, कोटा डोरिया 2011 हस्तशिल्प में, फूलकारी राजस्थान, पंजाब व हरियाणा को हस्तशिल्प में, बगरू हेड प्रिंट 2012 में हस्तशिल्प, तेवाकला 2014 में हस्तशिल्प, मकराना प्राकृतिक वस्तु 2015, मोलेला कलेवृक लोगो 2017 में हस्तशिल्प, जयपुर की ब्लू पोल्ट्री लोगो 2017 में हस्तशिल्प, राजस्थान की कठपुतली लोगो 2017 में हस्तशिल्प, पोखरण पोल्ट्री 2018 में हस्तशिल्प, सोजत मेहंदी सितंबर 2021 में कृषि उत्पाद, पिछवाइया कला 2023 हस्तशिल्प, जोधपुरी मंदिर 2023 हस्तशिल्प, उदयपुर की कोप्तगिरी 2023 हस्तशिल्प,
पुस्तकला 2023 हस्तशिल्प बीकानेर की कसीदाकारी 2023 हस्तशिल्प में 5 को दिया गया नवीनतम पिछवाइयाँ जोधपुरी उदयपुर की गुप्तगिरी हस्तकला और बीकानेर की कसीदाकारी को अब हस्तशिल्प के अलावा उन्हें एक बार वापस दिया गया। सोजत मेहंदी सितंबर 2021 में कृषि उत्पाद। उसके बाद में मकराना मार्बल 2015 में प्राकृतिक वस्तुएं। बीकानेरी भुजिया 2011 में उद्योग से संबंधित है। अन्य सभी हस्तशिल्प है। कोटा डोरिया साड़ी मोलेला वर्ग कला व बलू पोट्री कठपुतली के लिए उत्पाद और लोगो दोनों अलग अलग भौगोलिक चिन्हीकरण मिल चुका है। वस्तु एक ही है। कोटा डोरिया बलू पोट्री और कठपुतली काम बोका क से कोटा म से मोलेला ब से बलू पोट्री और क से कठपुतली काम बोका को भौगोलिक व चिन्हीकरण व लोगो व उत्पाद दोनों दिए गए। राजस्थान सरकार के उद्योग विकास निगम उत्पादों भौगोलिक चिन्हीकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन इनका क्या गए हैं। चित्तौड़ की आकोला दाबू प्रिंट, भरतपुर का भूसावर अचार मुरबा, अलवर का कलाकंद, उदयपुर में ग्रीन मार्बल, श्रीगंगानगर में कीनू, जैसलमेर में येलो स्टोन, जोधपुर में मोजड़ी, जयपुर में कुंदन मीनाकारी और कोटा में कोटा स्टोन, बूंदी में बासमती चावल, गंगापुर सिटी का खीर मोहन। ध्यान रहे भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिक इंडिकेट ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है। बनारसी साड़ी, मसूर शुल्क, कोलारी चप्पल, दार्जिलिंग चाय आदि इस कानून के तहत सुरक्षित है। जीई टैग का उस खास भौगोलिक परिस्थितियों में पाई जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैरकानूनी प्रयोग को रोकना है। जीई टैग 10 साल तक की मान्य रहता है। उसके बाद उन्हें फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। जीआई टैग 10 साल के लागू रहता है, उसके बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया। ये लिस्ट हर 2 साल बाद अपडेट की जाती है। जीआई टैग लिस्ट हर 2 साल बाद अपडेट की जाती है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004 में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी ढांचागत परियोजना है जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। आधारभूत ढांचे को विकसित करना है। ये परियोजना जापान की आर्थिक तकनीकी सहायता से बनाई जा रही है। इस परियोजना के तहत दिल्ली से मुंबई के मध्य 1504 किमी लंबा एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह गलियारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है मुंबई में, दादरी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इसे डीएफसी डेडिकेटेड फ्रिंग्ड कॉरिडोर यह कुल $100 अरब का प्रोजेक्ट है जिसमें जापान ने 0.1% की ब्याज दर से आर्थिक सहायता दी है। जापान ने 0.1% की ब्याज दर से आर्थिक सहायता दी है। यह कॉरिडोर दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से गुजरता है। दिल्ली जाता है, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान से गुजरात, एमपी और फिर महाराष्ट्र। इसकी कुल लंबाई का लगभग 38% भाग राजस्थान से गुजरता है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की राजस्थान में लंबाई 567 किमी है। ये कॉरिडोर राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता है जिनमें कोटपुतली, बरौड़, नीमकाथाना, सीकर, जयपुर ग्रामीण, दुदू, भीलवाड़ा, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, पाली और सिरोही से। इस कॉरिडोर के दोनों ओर 150 किमी का क्षेत्र औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की क्रियान्विति हेतु दिल्ली मुंबई कॉरिडोर विकास निगम DMICDC का गठन किया जा रहा है। DMIC की परिधि में आने वाले राजस्थान के जिले 22 हैं।
राजस्थान के 5 नोड्स को विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 2 इन्वेस्टमेंट रीजन व 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। राजस्थान में फरवरी 2014 में प्रत्यक्ष से DMIC विभाग की स्थापना की गई। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए राजस्थान में प्रत्येक विभाग की स्थापना फरवरी 2014 में की गई। नोड 7 कुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन। इस निवेश क्षेत्र में लगभग 165 वर्ग किमी का क्षेत्र खैरता तिजारा व कोटपुतली बेरोड जिले के 43 गांव सम्मिलित है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप PIT बहरोड कोटपुतली बेरोड मंडावर खैरता तिजारा कोट कासिम खैरतल तिजारा निमराना कोटपुतली बेरोड तिजारा खैरता तिजारा तहसीलों के 363 गांव सम्मिलित करते हुए एक विशेष क्षेत्र BIT भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से घोषित किया गया है। 22 फरवरी 2018 को एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। 28 दिसंबर 2020 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा 43 गांवों को पृथक कर कुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके लिए रिको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होगा। नया अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हाईवे हवाई अड्डे का निर्माण होगा। नया अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? कुसखेड़ा भिवाड़ी और निमराना क्षेत्र में। दिल्ली मानेसर निमराना मेट्रो रेल नेटवर्क का विकास होगा। कुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना में नॉलेज सिटी विकसित किया जाएगी। नॉलेज की सिटी कुसखेड़ा भिवाड़ी और निमराना में। निमराना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। शाहजहाँपुर निमराना बहरोड में ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। नोड 8 जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन का विकास किया जाएगा। जयपुर भरतपुर आगरा के मध्य ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। सिकंदरा दौसा में ग्रोथ पोल का विकास किया जाएगा। नोड 9 में अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन किशनगढ़ अजमेर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। नोड 10 से राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। नोड 11 से जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। इस औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया। इसमें लगभग 154 वर्ग किमी क्षेत्र और पाली जिले की रोड तहसीलों के 9 गांव सम्मिलित है। इस औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी रिको को सौंपी गई है। जोधपुर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, पाली में एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन, पाली में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण, मारवाड़ जंक्शन पाली में ICD इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण, जोधपुर पाली को जोड़ने के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसके प्रथम चरण में कुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन व जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। इन दोनों नोड्स के विकास हेतु एक संयुक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 15 मार्च 2022 को की गई। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना मार्च 2022 को की गई। इस कॉरिडोर की बिजली की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर द्वारा राजस्थान में 2 विद्युत संयंत्र स्थापित है। 1000 मेगावाट गैस आधारित प्लांट बांसवाड़ा में, 50 मेगावाट का सौर प्लांट पश्चिमी राजस्थान में लगेगा। राजस्थान स्पिनिंग व वीविंग मिल संयंत्र गुलापुरा रिको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क नहीं है। कमानीपुरम में सबसे पहला सीमेंट कारखाना लाकेरी ACC सम्मिलित नहीं है। महाराजा उम्मेद मिल जोधपुर में नहीं, उम्मेद मिल पाली में। राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल्स गुलाबपुरा में केवल। रिको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क सबसे बड़ा है बोरानाडा जोधपुर वाला, सबसे छोटा है कोटावाड़ा। राजस्थान का सबसे पुराना और संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। रिको RIICO रिको हो गया RICO। वैसे भी ने किसे बढ़ावा देने के लिए कृषि खाद्य पार्क की स्थापना की? कृषि खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। सबसे बड़ा टाई ट्यूब गांगरोल राजसमंद। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भारत सरकार द्वारा। अजमेर में 1967 में HMT चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। मतलब जो किताबों में दिया गया है क्वेश्चन वहीं से पढ़ते हैं। अब देख लो चेकोस्लोवाकिया
पूछ ही लिया, कितने सालों बाद पूछा फिर पूछ लिया। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1984 में की गई। जय हिंद जय भारत। फिक्स है कि ये किताबों से ही क्वेश्चन आएंगे, इसी के चक्कर में ना